नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है, लेकिन इसके लिए कहीं गम और कहीं खुशी वाली स्थिति है। गम उनके लिए जिनका समीक्षा अधिकारी का जो है प्री नहीं हुआ था, और खुशी उनके लिए जिनके समीक्षा अधिकारी के जो मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम हैं वो अच्छे हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो समीक्षा अधिकारी अब की बार बन जाएंगे। और उनके लिए हम ज़्यादा ही गम कह सकते हैं जिनका PCS 2025 का जो प्री नहीं हुआ, क्योंकि हम जो एग्ज़ाम कैलेंडर है 2026 का तो उधर देखते हैं तो उधर लगभग सूना कैलेंडर ही दिखाई देता है, कोई भी बड़ा एग्ज़ाम उसमें नहीं दिखाई देता। एकमात्र 6 दिसंबर को यूपी PCS का जो 2026 वाला जो प्री है, लेकिन उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि पूरा साल अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब ऐसे प्रतियोगी छात्र करें तो करें क्या? तो अब उनके मन में है जो कैलेंडर है, जो यूपी PSC का जो कैलेंडर है, क्या उसके आधार पर ही रहा जाए या वास्तव में ही तैयारी की जाए? तो मैं 100% ऑथेंटिक आधार पर न्यूज़ दूंगा। और सबसे पहले हम देखते हैं क्या समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी 2026 में आएगी। तो मैं एक बात बता दूं, 100% 150 के आसपास जो पदों का जो अधियाचन है वो आपके कमीशन में चला गया है, और लगभग 100 के आसपास, मतलब कह सकते हैं कि 250 से 300 के आसपास अधियाचन और भी जाना है। तो ये जो समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है आपको जुलाई तक देखने को मिल जाएंगी 100%। इसका जो प्री एग्ज़ाम है वो 2026 में हो जाएगा, लेकिन मेंस एग्ज़ाम इसके 2027 में ही होंगे। तो ऐसे जो प्रतियोगी छात्र हैं जिनका समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बनने का सपना है, तो वो अपना समय ना गंवाएं, तुरंत जो है तैयार हो जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो समीक्षा अधिकारी का जो मेंस का जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर था, और आप देख सकते हैं जो यूपी PCS प्री 2025 का पेपर था, यदि ऐसा ही ठीक पेपर 2026 समीक्षा अधिकारी में आता है तो डेफिनेटली जो मेरिट है वो हाई जाने वाली है। तो अभी से अलर्ट हो जाए। मैं 100% बता रहा हूँ आपको कि वैकेंसी आपको जुलाई के आसपास तक देखने को मिल जाएगी, और लगभग 300 350 प्लस पद इसमें होंगे। दूसरी जो सूचना है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की है। ये जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है इसको भी काफ़ी भ्रांति फैलाई जा रही हैं, और इसकी योग्यता को लेकर भी काफ़ी जो है कन्फ्यूजन पैदा है। तो एक्चुअल में रियलिटी क्या है? तो देखो, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की रियलिटी ये है कि कमीशन ने शासन को पत्र भेजा था कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर दी जाए, B.Ed हटा दिया जाए, लेकिन शासन ने वो लेटर लौटा दिया है। अब स्थिति क्या है? ब्लॉक एजुकेशन की स्थिति वही है, ग्रेजुएशन प्लस B.Ed जो पहले थी, और इसकी जो वैकेंसी आपको अप्रैल में देखने को मिल जाएंगी, और लगभग वैकेंसी अभी तक 250 प्लस वैकेंसी देखने को आपको जो है मिलेंगी, और लगभग 300 भी वैकेंसी हो सकती हैं। तो जिन्होंने B.Ed किया हुआ है उन बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, क्योंकि यदि इसका समीक्षा अधिकारी और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का यदि हम सिलेबस देखें तो लगभग सेम सा ही है, बस थोड़ा पैटर्न में जो है बदलाव है। इसमें जो GS का जो पेपर होता है तो वो जो है रिटिन होगा, और बाकी थोड़ा सा हिंदी का सिलेबस भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी तो लगभग सेम ही है। और तीसरी जो न्यूज़ है वो है TGT और PGT को लेकर। क्या TGT PGT अब की बार तय समय पर होगी? तो मैं 100% जो है बता रहा हूँ, कमीशन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, और TGT PGT अब की बार अपने तय समय पर होगी, अब की बार हटेगी नहीं। तो जो TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं वो इस चक्कर में ना रहें कि हटेगी, अब की बार ये एग्ज़ाम हटेगा नहीं TGT और PGT का। चौथी जो न्यूज़ है, क्या पैट में कॉमन कट ऑफ लगेगी और लोअर PCS की भर्ती आएगी? तो देखो, जहाँ तक पैट में कॉमन कट ऑफ की बात है तो मैं 100% बात बता रहा हूँ, इस पैट में कॉमन कट ऑफ को लेकर ना तो कमीशन गंभीर है और ना ही सरकार गंभीर है। मतलब ना तो कमीशन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और ना ही सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, या अर्थात वही स्थिति है जो पहले थी। अब कमीशन गंभीर होने का भी नहीं है, क्योंकि उसे शासन के जो भी रूल हैं उसके अनुसार अपनी भर्ती करनी होती है। इसमें कमीशन कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कमीशन सिर्फ शासन को सिफारिश भेज सकता है कि इस तरह से किया जाए। तो इसमें जो कमीशन है वो पहली वाली स्थिति अर्थात लेखपाल में जो है वो पहली मेरिट के आधार पर ही वो मेरिट निकालने की तैयारी कर रहा है, और जो पहली वाली स्थिति है वो ही रहेगी। और कहाँ तक जो है कट ऑफ जाएगी ये तो कमीशन के आधार पर जो है डिपेंड करता है कि वो कितने गुना वो लेता है, 62 जो है 63। अब मैं बात बता दूँ, जो ऐसे बच्चे जो पैट कॉमन कट ऑफ की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे अलर्ट हो जाएं। बिल्कुल भी ना तो सरकार इसको लेकर गंभीर है और ना ही कमीशन जो है इसको लेकर गंभीर है। तो ये पैट कॉमन कट ऑफ की कहीं भी कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पर ही जो है चर्चा है। कमेंट जो है खेलते रहते हैं कि पैट कॉमन कट ऑफ हो, पैट कॉमन कट ऑफ, और कुछ यूट्यूबर जो है वो कह देते हैं कि हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, और वो सिर्फ यूट्यूब पर अपना व्यूज़ ले लेते हैं, और बाकी आवाज़ कहाँ उठाते हैं और कितने बड़े यूट्यूबर अधिकारी हैं वो सबको पता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पैट कॉमन कट ऑफ जब तक नहीं होगी, जब तक कि छात्र एक मांग नहीं करेंगे, जैसे ट्विटर पर, और एक ठीक ठाक आंदोलन
हम कह सकते हैं कि ताकि कमीशन को पता चले कि भाई हम पैट कॉमन कट ऑफ चाहते हैं। नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और दूसरे नंबर पर ये पैट कॉमन कट ऑफ एक अधिकार भी है। आप देख सकते हैं जब टैट का जो सर्टिफिकेट देते हो तो उसमें भी एक जो है कट ऑफ लगाते हो कि इतने नंबर वाले को आप जो है टैट जो है पास माना जाएगा। इसी तरीके से नेट जो होता है, जो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, वो भी डिग्री कॉलेजों में, उसमें भी एक कॉमन जो है कट ऑफ होती है कि इतने जनरल वाले, इतने ओबीसी वाले और इतने SC ST वाले, इतने कट ऑफ से सभी का नेट क्वालिफाई माना जाएगा। तो जब ये नेट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बना सकते हो, तो ये जो पैट जो कॉमन कट ऑफ है आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए? तो पैट कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, ये अधिकार भी है। अब सवाल यही है कि यदि बच्चे और सभी स्टूडेंट एक साथ एकता दिखाएं और एक साथ ट्विटर पर मांग करें और कमीशन में भी एक साथ ज्ञापन दें जाकर और सरकार से भी मांग करें, तो ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज वही पहले वाली स्थिति रहने वाली है। पहले वाली ही जो स्थिति है, मेरिट के आधार पर जो है लेखपाल को बुला लिया जाएगा मेंस देने, और बाकी ऐसे बच्चे जो खुश हो रहे हैं कि उनका लेखपाल के लिए मुख्य परीक्षा में उनका लेटर आ जाएगा, तो वो लोअर PCS के लिए देख लेना। यदि 1500 वैकेंसी आई तो कट ऑफ कहाँ पे रह जाएगी? कट ऑफ वही 96 के आसपास जो है, परसेंटाइल के आसपास जो है रह जाएगी। तब हम देख सकते हैं। तो वास्तव में ये कॉमन कट ऑफ होना चाहिए, तो ये आपका अधिकार भी है। और नेक्स्ट जो न्यूज़ थी वो थी हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट की समीक्षा अधिकारी आएगी या नहीं? तो समीक्षा अधिकारी हाई कोर्ट की 100% आपको देखने को मिल जाएगी और लगभग मार्च के आसपास, आपको मार्च के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो हाई कोर्ट की जो चाहते हैं कि समीक्षा अधिकारी हाई कोर्ट में जो बने, तो उनके लिए एक ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। बाकी ये मैंने सभी न्यूज़ आपको दे दी हैं, जो भी कन्फ्यूजन वाली, जो विरोधाभास वाली जो न्यूज़ थी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।